नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी आप अच्छे होंगे। आज एक अच्छी वैकेंसी है आप सभी के लिए, और इस वैकेंसी के लिए थोड़ा सा आपको विस्तार से बताऊंगा। देखो, मैं आप सबको सबसे पहले बोल दूं, कोई भी वैकेंसी होती है ना, उसके बारे में आप ये सोचा करो कि हाँ, मैं इसमें एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। उस पर थोड़ी इंक्वायरी किया करो, सोचने से भी कुछ नहीं होता है, थोड़ी उसके ऊपर इंक्वायरी किया करो। ठीक है। कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी है जो अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि संगणका फोरम कब स्टार्ट होंगे। तो भाई वो बात नहीं है। आप इन चीजों के लिए पहले ही अवेयरनेस के तौर पे चला करो। मैं ये चीजें टेलीग्राम पे भेज देता हूं। अगर आप कोई भी आपका भाई बंधु है ना, आपके फैमिली में मानो, कहीं भी मानो आप, तो उनको वहां पे ऐड कर दिया करो ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके। ऐसे दिक्कत होती है भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी, मान लो हम भी थे ना, पहले 12th पास करते ही उसके बाद हमको मालूम नहीं होता है कोई भी चीज का। हर एक स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारी बातें चलती है, माइंड में गुत्था रहता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन के जाल में फंसना चाहते हो ना, तो उसमें निकलना आसान नहीं है। तब ही निकल पाओगे जब आप सफल हो जाओगे। थोड़ी सी बात करते हैं पटवारी भर्ती को लेकर के। आज मैं इस भर्ती को लेकर के है ना, पूरी बात क्लियर कर दूंगा। तो इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिए मेरे भाई। जो भी चीज समझाऊंगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी वो। अब पटवारी भर्ती है। अब बहुत दिनों से ये भर्तियां चर्चा में चल रही है कि भाई पटवारी की जो नई भर्ती है वो कब तक आने की संभावना है, और कब तक इसकी विज्ञप्ति आ सकती है। तो मेरे दोस्त, आज आपको मैं बता दूं कि इसके 3000 पद है। पटवारी जो भर्ती है, इसके विभाग के द्वारा 3000 पद बताए गए हैं। ठीक है। विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग की वैकेंसी है ये। और सबसे पहले आप ये बात सुन लो, सीईटी में नहीं है। ताकि ग्यारह हो लोग सीईटी में है को नहीं, ये भर्ती सीईटी में नहीं है भाई। ये देखो, सबसे अधिकतर क्वेश्चन आपका ये रहता है, मुझे पता है आप मुझे नोटिस दिखाओगे, क्या क्या दिखाओगे, कुछ भी मतलब नहीं है उनका। सिंचाई विभाग की अलग जो पटवारी है वो सीईटी में अलग से है। तो सीईटी कैलेंडर में दे रखी है ना एग्जाम, वो अलग से वैकेंसी है सिंचाई विभाग की। उसको तो आप छोड़ दो। जिन्होंने सीईटी दे रखा है वो करेगा उसको। ओके। जिनको सीईटी नहीं दिया हुआ है, सीईटी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है मेरे भाई। आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो उस पर एक पे ही ध्यान दो भाई। या फिर अगर आप मल्टीपल वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना आप, तो उसमें ऐसा किया करो कि मान लो अब पटवारी और ग्राम सेवक दोनों का सिलेबस सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है इतना। तो ग्राम सेवक वीडियो की भर्ती जो अब आएगी, भर्ती आगे आपको भर्ती भी देखने को मिलेगी नेक्स्ट ईयर, पटवारी की और ग्राम सेवक की सिलेबस लगभग सेम ही है। आप इन दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो। अब कोई संगणक की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई पटवारी कर रहा है, वो कैसे मुमकिन होगा? सिलेबस बहुत डिफरेंट है दोनों में। जिस वैकेंसी में सिलेबस का रात दिन का फर्क हो ना, तो उसके पीछे मत पड़ा करो। आप ये देखा करो कि मैं, हाँ, इस चीज में ये सिलेबस है और इस वैकेंसी में दोनों में सिमिलर सिलेबस है। जैसा कि मान लो आप राजस्थान सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, राजस्थान सब इंस्पेक्टर का पेपर और जो आरएस प्री का पेपर होता है ना, वो मतलब सेम सिलेबस का होता है। उन दोनों में इतना फर्क नहीं होता है, कॉपी पेस्ट है सेम टू सेम। आरएस प्री का सिलेबस और एसआई का सिलेबस सेम टू सेम क्या है, बिल्कुल कॉपी है। आपकी कुछ चर्चाएं हैं वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। 3000 पद है इसमें। पदों में वृद्धि होगी, बिल्कुल पदों में वृद्धि होगी। पिछली भर्ती को उठा के देख लेना, पटवारी को देख लेना, ग्राम सेवक को देख लेना, किसी भी भर्ती को उठा के देख लो, लगभग भर्तियों में स्वीकृत होने के बाद में भी पद में वृद्धि होती है, पद बढ़ते हैं। तो ये टेंशन ना ही लो आप, सीईटी के बिना होने वाली है। ठीक है, आप टेंशन मत लेना इस बात की। और 3000 पद से लगभग 1000-1200 पद और बढ़ेंगे, 4200-4300 पद आराम से इसमें हो जाएंगे। ये मान के चलो, इसके पद है ना 4100 से लेके 4200 तक पद हो सकते हैं। इतने पद होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है मेरे भाई। अब सीईटी लागू होगी, ये बता दिया मैंने आपको भाई। सीईटी लागू नहीं है इसमें। कोई भी एस्पिरेंट जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखी है या अपेयरिंग में आप हो ना, सेकंड ईयर में जो भाई कॉलेज में है ना, सीधी सी बात ये, सिंपल शब्दों में समझाऊं तो, अगर आप सेकंड ईयर में कॉलेज में हो ना, तो भी एलिजिबल हो इसके लिए। ओके। और वित्त विभाग की मजदूरी मंजूरी की बात करते हैं।
वित्त विभाग की मंजूरी की बात करते हैं तो नहीं मिली थी इसको। अभी अगस्त में ही क्या अपडेट आई थी ना कि भाई हाँ अगस्त में विभाग ने भेजा था तो इसको क्या हुआ, मंजूरी नहीं मिली थी पदों की, तो अब दिसंबर में इसको मंजूरी दी जाएगी। भाई मैं आपको न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं और मैंने 2-3 जगहों से और भी इंफॉर्मेशन ली है कि भाई हाँ क्या सीन रहने वाला है पटवारी भर्ती को लेकर के। तो उनका एक ही बात कहनी है कि सुनील जी अभी पहले है ना, कुछ भी नहीं बोल सकते दिसंबर से पहले। तो बिल्कुल मैं आपको कोई ऐसी भावना भ्रमित नहीं करूंगा, आपकी भावनाओं को समझूंगा मेरे दोस्त, और समझता भी हूं। मैं आपको इतनी बात बताना चाहूंगा कि ये भर्ती दिसंबर के बाद में ही कुछ इसका आता पता होगा। जनवरी फरवरी में आप मान के चलो इसका एक मतलब विज्ञप्ति आ सकती है या कुछ अदर नोटिफिकेशन आ सकता है या वित्त विभाग का नोटिस आ सकता है, कुछ भी अपडेट होगी तो दिसंबर बाद में ही अपडेट होगी। ठीक है, दिसंबर से पहले अपडेट नहीं आएगी। हाँ मंजूरी देखो एक दो बात हो, कोई बात नहीं है, नहीं मिलती है, लेकिन अब मिल जाएगी इसको मंजूरी। इलेक्शन के बाद में इसको मंजूरी मिल जाएगी तो 4142 पदों पर वैकेंसी आएगी। इतने तो बता रखें, बाकी वित्त विभाग के द्वारा मंजूरी मिल जाएगी दिसंबर के बाद में। और राजस्व विभाग की ये पटवारी की भर्ती है, इसका मैंने सिलेबस पहले ही भेज रखा है टेलीग्राम पे, तो मेरे दोस्त वहां से आप देख सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या चैट बॉक्स में कहीं भी मिल जाएगी, अन्यथा आप सर्च कर लिया करो ना यार, कोई टेंशन ही नहीं है। लिंक ओपन नहीं होती है ना तो आप जाके टेलीग्राम पे स्टडी बाय बुड़क सर्च कर लिया करो। क्या सर्च करना आपको, स्टडी बाय, ये सर्च कर लिया करो। ओके, बात समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात आपको मैं और बता दूं, पहले तो आपको यूं बताऊं कि करंट अफेयर है ना अपना, करंट अफेयर आ रहा है तो करंट अफेयर आप उसमें से पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप क्या लेके आ सकते हो भाई, अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है, जो मैं भेजता हूं वही पढ़ो। आप अगर अलग से मान लो कि मंथली पढ़ना चाहो ना तो क्रोनोलॉजी लियो, या फिर 2 मंथ की आती है द्विमासिक जो अपनी मूमल होती है ना वो लियो। सबसे बेस्ट भाई मूमल है, सबसे बेस्ट मूमल की बुक आती है करंट अफेयर की। आप ये बड़ा ही मान लो, कुछ भी मान लो, सबसे बेस्ट बुक आती है। आरएस में भी टक्कर देती है भाई साहब, अधिकतर पर्सन मूमल में से ही आए थे, क्या मानोगे आप। तो ये बात है, हर एक वैकेंसी के लिए मूमल करंट अफेयर सबसे बेस्ट होती है, और किसी इंस्टीट्यूट की मुझे नहीं लगता कि टक्कर देगी या करंट अफेयर को। मूमल के अलावा कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है और सफिशिएंट भी नहीं है। अब लास्ट पॉइंट अपना है कि भाई पाठ्यक्रम में बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो पाठ्यक्रम में तो हर बार 1-2 टॉपिक तो चेंज होते ही हैं, उनका तो कोई परवाह करने की बात है नहीं मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, जो पहले वाला सिलेबस है ना वो तो पढ़ लेना है भाई, वो तो पढ़ना ही है। 1-2 टॉपिक और होगा तो और पढ़ लेंगे, कौन सा नुकसान हो रहा है उसमें। तो टेलीग्राम पे भेजा हुआ, अब वो देख लीजिएगा, वो उसको पिन कर दूंगा मैं आज, तो आप उसको क्या करोगे, डाउनलोड करके प्रिंट आउट उसका निकाल लेना। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। कोई भी वैकेंसी की प्रिपरेशन करते हो ना तो सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे किस टॉपिक को पढ़ना है, ये चीजें माइंड में होनी चाहिए, तब जाके उस वैकेंसी की प्रिपरेशन अच्छे से होती है। ओके, अब आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जो जितनी भी नेक्स्ट अपकमिंग वैकेंसी है राजस्थान में, जो भी नई भर्तियां आएगी ना उसका एक वीडियो आएगा, थोड़ा बड़ा वीडियो आ सकता है। नई भर्तियां जितनी भी आएगी राजस्थान में उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, कौन सी सीईटी होगी और कौन सी सीईटी में शामिल नहीं होगी। जो सीईटी में शामिल होगी उनके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा, सीईटी में शामिल है उनको अलग से बना देंगे, और कौन सी भर्तियां आ सकती है। हाँ, नायब तहसीलदार की आप बहुत ज़्यादा पूछते हो, तो नायब तहसीलदार की बात ऐसे है कि वैकेंसी पूरी संभावना है अगले साल आने की। उसके लिए कुछ अपडेट्स और आई है तो आपको जल्दी में दूंगा। और एसआई के लिए जितनी भी बहनें उनको भी नीड हो रही है कि एसआई के लिए आपका स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, जल्दी मिलेगा आपको, वीडियो भी जल्दी मिलेगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर नए जुड़े हो हमारे साथ में तो सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे भाई, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।